नमस्कार, स्वागत है आपको द रिचन स्टडी पॉइंट में। तो आज हम लोग ग्रामर का सेशन स्टार्ट कर रहे हैं ना। तो ये हमारा फर्स्ट वीडियो है ना। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप प्रॉपर नोट बनाते हुए चलिएगा ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल जीरो लेवल से है ना, यानी अल्फ़ाबेट क्या होता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यानी अल्फ़ाबेट होता क्या है ना। तो देखिए, हम ये जो नोट्स दे रहे हैं तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में दे रहे हैं ना। तो जो इंग्लिश का स्टूडेंट होगा वो भी कर सकता है और हिंदी का जो स्टूडेंट है वो भी कर सकता है ना। या दोनों अगर आप नोट्स बनाना चाहें तो आप दोनों को बना सकते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा ना। जिसको पढ़ने में दिक्कत हो रहा था वो भी एकदम बढ़िया से कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अल्फ़ाबेट क्या होता है? द कंप्लीट सेट ऑफ लेटर्स, है ना। कंप्लीट सेट ऑफ लेटर्स इन अ लैंग्वेज इज कॉल्ड द अल्फाबेट। अल्फाबेट क्या होता है? द कंप्लीट सेट ऑफ लेटर, है ना। लेटर यानी अक्षर, है ना। कंप्लीट सेट ऑफ लेटर इन अ लैंग्वेज इज कॉल्ड अल्फाबेट। हिंदी में इसका परिभाषा होता है, अंग्रेजी में कुल 26 लेटर्स होते हैं, यानी अक्षर होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? अल्फाबेट कहते हैं। लेटर क्या होता है ना। देखिए, हो गया अल्फाबेट किसे कहते हैं, बिल्कुल समझ में आ गया होगा ना। अंग्रेजी में कुल कितने अक्षर होते हैं? 26 अक्षर होते हैं। 26 अक्षर होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? अल्फाबेट कहते हैं। इनमें पांच वॉवेल कौन कौन सा होता है? ए, ई, आई, ओ, यू, है ना। 5 वॉवेल और बाकी कितने बच गए? 21 बच गए, है ना। 26 होते हैं जिसमें से 5 तो वॉवेल और 21 जो बच गए वो क्या कहलाते हैं? कंसोनेंट कहलाते हैं। उसके बाद देखिए, लेटर क्या होता है? लेटर क्या होता है? हिंदी भाषा में जिन्हें हम वर्ण कहते हैं वे अंग्रेजी भाषा में लेटर कहलाते हैं। लेटर क्या होता है? तो हिंदी भाषा में जिन्हें हम वर्ण कहते हैं अंग्रेजी भाषा में क्या कहलाते हैं? लेटर कहलाते हैं। लेटर्स कहलाते हैं, यानी अक्षर कहलाते हैं। लेटर्स 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? एक होता है वॉवेल्स और एक होता है कंसोनेंट, है ना। वॉवेल्स और एक होता है कंसोनेंट्स। वॉवेल्स क्या होता है? द लेटर्स which are pronounced with open mouth, allowing the free flow to the air, are called vowels. जिन लेटर का उच्चारण किसी अन्य लेटर के सहायता के बिना किया जा सके उसे क्या कहते हैं? वॉवेल्स कहते हैं, ठीक है। किसी अन्य लेटर्स के सहायता के बिना किया जा सके उसे हम क्या कहते हैं? वॉवेल्स कहते हैं। कंसोनेंट क्या होता है? द लेटर्स विच आर प्रोनाउंस्ड बाय स्टॉपिंग द एयर फॉलोइंग फ्रीली थ्रू द माउथ आर कॉल्ड कंसोनेंट्स। उपरोक्त 5 वॉवेल को छोड़कर बचे हुए 21 लेटर क्या कहलाते हैं? कंसोनेंट कहलाते हैं, है ना। यानी 5 किसको? वॉवेल को छोड़, उपरोक्त 5 वॉवेल को छोड़ करके बचे हुए 21 लेटर क्या कहलाते हैं? कंसोनेंट कहलाते हैं। इसका उच्चारण वॉवेल की सहायता के बिना नहीं किया जा सकता है ना। यानी कंसोनेंट का जो उच्चारण है वॉवेल के बिना नहीं किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद एक नोट्स लिखा हुआ है W, है ना। W और Y ये जो है सो सेमी वॉवेल्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? W और Y सेमी वॉवेल्स कहलाते हैं। ये स्थिति के अनुसार कभी वॉवेल्स के साथ प्रयोग किए जाते हैं और या कभी कंसोनेंट के साथ प्रयोग किए जाते हैं ना। दोनों के साथ प्रयोग होता है, स्थिति के अनुसार, है ना। जब हम आगे चलेंगे तो वहां पे देखने को मिलेगा ना, हम बता देंगे, ठीक है। वर्ड होता क्या है ना? एनी मीनिंग कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स सिग्निफाइंग एन ऑब्जेक्ट, एन एक्शन और अ मॉडिफाइंग और क्वालिफाइंग
एक्सप्रेशन इज कॉल्ड वर्ड, है ना। हिंदी में समझ लेते हैं। लेटर्स को आपस में मिलाकर लिखने से जब उस अक्षर समूह का कोई अर्थ बनता है उसे क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं, है ना। लेटर को आपस में मिलाकर लिखने से उस अक्षर के समूह का जो अर्थ बनता है उसे क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं, है ना। एक वर्ड के लिए कम से कम एक वॉवेल और एक कंसोनेंट का होना आवश्यक होता है ना। एक वर्ड के लिए, एक शब्द के लिए जो है सो, है ना, एक वॉवेल या एक कंसोनेंट का होना उसमें जरूरी है, तब जाके वो शब्द बनता है। यदि वॉवेल ना हो और उसकी ध्वनि वाला कंसोनेंट, है ना, यदि अगर वॉवेल ना हो और अगर ध्वनि वाला कंसोनेंट ना होना चाहिए, अगर नहीं रहेगा तो फिर वो शब्द बनेगा ही नहीं, है ना। अगर ना हो तो क्या होना चाहिए? कंसोनेंट होना चाहिए, ध्वनि वाला कंसोनेंट होना चाहिए। जैसे देखिए BOY, बॉय, है ना, BOY क्या है? इसमें तो वॉवेल नहीं दिख रहा है। वॉवेल क्या होता है? AEIOU, है ना, AEIOU ये है ना। और बाद में क्या है? दोनों साइड कंसोनेंट है ना। इसमें देखिए ए है यानी वॉवेल है ना, बीच में वॉवेल और दोनों साइड क्या है? कंसोनेंट है। तो इस तरह ये वर्ड बन जाता है। नेक्स्ट है वोकैबुलरी। वोकैबुलरी, है ना। वोकैबुलरी क्या होता है? वोकैबुलरी क्या होता है? द स्टॉक ऑफ वर्ड इन अ लैंग्वेज इज नोन एज वोकैबुलरी, है ना। यानी किसी भाषा के शब्दों के भंडार को क्या कहते हैं? वोकैबुलरी कहते हैं, है ना। यानी आप अगर कोई डिक्शनरी लेते होंगे तो उसमें बहुत सारे मीनिंग होते हैं ना, बहुत सारे शब्द होते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? वोकैबुलरी। नेक्स्ट है सिलेबल। सिलेबल क्या होता है? तो किसी वर्ड का उच्चारण करने में उस वर्ड का जितना भाग एक बार में बोला जाता है ना, एक बार में जितना भाग बोला जाता है उसे क्या कहते हैं? सिलेबल कहते हैं। ठीक है, सिलेबल क्या होता है? तो किसी वर्ड का उच्चारण करने में, है ना, उस वर्ड का जितना भाग एक बार में बोला जाए उसे क्या कहेंगे? सिलेबल कहते हैं। एक वर्ड में एक या अधिक सिलेबल हो सकते हैं। एक शब्द में या एक वर्ड में एक या एक से ज्यादा सिलेबल हो सकते हैं। जैसे देखिए यू, तो एक ही बार इसको बोलेंगे ना, यू गो, इसमें कितना सिलेबल है? एक सिलेबल है। इसके बाद देखिए फादर, फादर, इसमें 2 सिलेबल है। उसके बाद है ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल, उसमें क्या कितने हैं? 3 सिलेबल है, याद है, ब्यूटीफुल, है ना। इसमें एक ये और एक ये और एक ये, यानी 3 सिलेबल है। फादर में 2 सिलेबल है। उसके बाद यू और गो में क्या है? 1 सिलेबल, क्योंकि उसमें उसको हम एक बार में ही बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आज का वीडियो था, है ना। तो आप इससे अच्छे से देखिए, कोई भी अगर डाउट आता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द विजन स्टडी पॉइंट। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।